पितृपक्ष का समय है। हमने एक प्रश्न उठाया था अवस्थी जी से, जिन्होंने हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए त्याग किया, उनके प्रति क्या श्राद्ध का कोई विधान है? उन्होंने स्पष्ट अपने पोस्ट में व्यक्त कर दिया कि सर्वतीर्थ मई माता और सब पिता सर्वदेव पितामह। हमारे देश में कण कण में शिव, हर कंकड़ में शिव, और यहाँ तक कामना की गई कि स्वर्णमयी लंका न मिले माँ, अवधपुरी की धूल मिले। हमारे यहाँ जो पालन करता है वो पिता कहलाता है, जो मेरी रक्षा करती हो माँ कहलाती है। माम त्रायती थी माता, यह पाले सब पिता। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर अवस्थी जी की एक शास्त्र, अवस्थी जी की एक व्यवस्था, दिशा, जिसको हमारे अतीत में शासक भूल गए थे, क्योंकि वो चांडाल प्रकृति के हैं और पशुओं में भी होते हैं, पक्षियों में भी होते हैं, मनुष्यों में भी होते हैं, जो अपनी मातृभूमि के प्रति लगाव नहीं, हर कंकड़ को शंकर नहीं मानते, हर तीर्थ को मां नहीं माने, हर नदी को उन्होंने मां नहीं माना, और जिस परिवेश में उनका संस्कार था, उनके पूर्वज पालित थे, उस समय उन्होंने आस्था जताई। संभवतः अगर हितोपदेश का सार उनके संस्कार में रहा होता, लेकिन संस्कार में तो था नहीं। प्रकृति संपूर्ण अभारतीय परिवेश की थी, स्वभाव वही था। अवस्थी जी का एक पोस्ट है, वो कहते हैं, हितान उपदेष्ट ही, हितानम उपदेष्ट ही प्रत्यक्षम देवो पिता अन्य या। जो पुत्र को हित का उपदेश करता है, दृष्टा होता है, प्रत्यक्षम देवो पिता, प्रत्यक्ष में वह देवता होता है। जो उपदिष्ट करता है, उपदेश देता है, दिशा देता है, ज्ञान देता है, संस्कार देता है, दृष्टि देता है, बोध देता है और चिंतन की प्रक्रिया देता है, तो वह प्रत्यक्ष रूप में पिता देवता की तरह है। लेकिन असंगत कार्यों में जो पक्ष लेता है, वह पिता पुत्र का शत्रु होता है, वह देवता नहीं होता है। अन्य या देवता लोके न देव प्रभावो हिता है। अन्यथा
पुत्र के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, संस्कार नहीं पड़ता। और जहाँ संस्कार नहीं होता है वो संस्कृति का स्वरूप नहीं बन पाता है। भारतवर्ष में संस्कारों का एक एकत्रित स्वरूप संस्कृति है, और संस्कृति के कारण ही राष्ट्र है, और राष्ट्र के कारण ही भूमि का अस्तित्व है, बोध है, देश का अस्तित्व है। राष्ट्र का स्वरूप आस्था व्यक्त करता है। हल्दी घाटी का शिलाखंड नहीं है, वह त्याग, वीरता, पराक्रम और भारत की निष्ठा का प्रतीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा, हल्दी घाटी के शिलाखंड ऐ दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दे जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। स्पष्ट है कि जो पिता अपने पुत्र को राष्ट्र के प्रति, शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति, उपकार के प्रति, उद्धार के प्रति, सेवा के प्रति, जो अभावस्थ हैं उनकी सहायता के प्रति, शिक्षा के प्रति संस्कारित नहीं करता है, वह पिता पालन नहीं करता है। अनेक रूपों में देखा गया है कि पिता अगर शस्त्रों का उपयोग दूसरे की संपदा छीनने में करता है तो पुत्र उसका सहयोग करता है। जितने भी अपराधी हुए हैं जो योगी जी के शासन काल में कारकौलित हुए हैं, उनका इतिहास रहा है, उनकी परंपरा रही है। और यही नहीं, चाहे किसी भी वर्ण के हों, किसी भी वर्ग के हों, मुख्यमंत्री ने पिता का काम किया है, शासन का काम किया है, सबको सुरक्षित किया है और सबके भीतर आस्था और विश्वास पैदा किया है, जीवन जीने की दिशा दी है। पिता जो शासक होता है पिता के समान है। जैसे पूर्व काल में राजा प्रजा की पिता के समान था, वैसे ही वर्तमान समय में जो शासन है, जो उसका नेतृत्व करता है, वह पिता के समान है। वह बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है, बच्चों की शिक्षा की सुविधाएं देता है, प्रदान करता है। पिता का कर्म है, और प्रत्येक पिता को अपने बच्चों के सदाचरण के लिए प्रेरणा देनी चाहिए, दिशा देनी चाहिए। यही बच्चों के हित में होगा। हितकर वार्ता का उपयोग, हितकर वार्ता का उपयोग होने से पिता प्रत्यक्ष देवता है। संसार में जो भी अन्य देवता हैं वे शरीरधारी नहीं हैं। पिता ही एक ऐसा है जो शरीरधारी है, शरीर धारण किए हुए है। अन्य देवता शरीरधारी नहीं है। जिनके पुत्रों ने और जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और वे आज नहीं है, पितृपक्ष में श्राद्ध के अवसर पर राष्ट्र भावना के लिए, राष्ट्र के प्रवाह के लिए, राष्ट्र की जागृति के लिए, संस्कृति के विस्तार के लिए उनके प्रति श्रद्धा और श्राद्ध का भाव निहित होना चाहिए। जो जीवित हैं, जो दिखाई पड़ रहे हैं, जो संचरण में हैं, वे शरीरधारी पिता हैं। और जो इस जीवन में नहीं है, उनका शरीर नहीं है, तन नहीं है, उनकी प्रेरणा है, उनकी दिशा है, उनका बोध है, उनका त्याग है, उनका बलिदान है, उनके प्रत्येक रूपों की स्मृतियां हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि कुछ तो आजादी के समय में, सत्ता के समय में पूर्वज होंगे। अरे पूर्वज तुम मान लो अपना, हम तो नहीं मानने वाले।
हमारे पूर्वज वो कदापि नहीं। अगर हमारे पूर्वज होते तो हम अलाउद्दीन खिलजी को भी अपना पूर्वज मान लेते, और तुम भी मान लो। गजनवी को भी अपना पूर्वज मान लो, गौरी को भी अपना पूर्वज मान लो। तो मानना है तो आलमगीर को मानने में क्या अर्थ है? अगर जवाहरलाल हमारे पूर्वज हो सकते हैं, गांधी हमारे पूर्वज हो सकते हैं, तो गजनवी भी हो सकता है। मैकाले हमारा पूर्वज हो सकता है, तो तुम भी हो सकते हो। लेकिन मैं तो पूर्वज होने की स्थिति में स्वीकार्यता हमारे भीतर नहीं है। जिसने नदियों को मां माना, तीर्थों को मां माना, जिसने हर पत्थर को शंकर माना, जिसने स्वर्णमयी लंका की चाह नहीं की, बल्कि अवधपुरी की धूल की कामना की, जिसने राणा प्रताप का त्याग देखा, जिसने शिवाजी का पराक्रम देखा, वह हमारे पिता हो सकते हैं, वे हमारे पूर्वज हो सकते हैं, वे हमारी दिशा हो सकते हैं, भगत सिंह हो सकते हैं। जितने भी क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने देश के लिए, मातृभूमि के लिए सब कुछ अर्पित किया है, प्राणार्पण किया है, वे हमारे पूर्वज हैं। और वे शरीरधारी पिता नहीं हैं, बल्कि हमको प्रेरणा और दिशा देने वाले लोग हैं, जिन्होंने तीर्थों के महत्व को नहीं समझा, नदियों के महत्व को नहीं समझा, जिन्होंने भारतीय परंपरा, भारतीय निष्ठा को नहीं समझा, जिनके भीतर कूट कूट कर विदेशी मानसिकता के संस्कार नहीं थे, और जो दलाली की भावना में प्रेरित था, वो हमारा कदापि पूर्वज नहीं हो सकता। अवस्थी जी का या इसकी शास्त्र पिता के लिए है। पिता अगर उपदेश करता है, पुत्र को दिशा देता है, बोध देता है, संचरण की गति बतलाता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये समझाने वाला पिता जो जीवित है, वर्तमान में है, वो पिता स्वरूप है। लेकिन जो नहीं है, जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है, मौखिक रूप से हमें दिशा नहीं दे सकता, उसके कार्य, उसकी कृतियाँ, उसके त्याग, उसकी रचनाएं, उसके साहित्य, उसके ज्ञान, उसके गौरव की गाथा स्मरण करके और हम सही दिशा ले सकते हैं। संस्कृत साहित्य में जो सूक्तियाँ हैं, सुभाषित हैं, नीति वचन हैं, जीवन के सार तत्व के रूप में विद्यमान है। और भारत की भाषाओं में यदि देखा जाए तो पग पग पर सूक्तियाँ मिलेंगी, मुहावरे मिलेंगे, जीवन के साधन मिलेंगे, जीवन जीने की प्रक्रिया का बोध होगा, और उसके स्वरूप का निर्देश हमें प्राप्त होगा। हमें अनुसरण करना चाहिए। माता पिता और गुरु, इनके प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। माता पिता हितौ में दैवतम परम, स्वयं स्नाप्यामि तो स्वयं पादौ प्रधावै भोजनम प्रयच्छामि। जिस देश में माता पिता को देवता के रूप में माना गया है, जिस देश के तीर्थों के, जिस देश की नदियों के, जिस देश के सागर को, जिस देश के पर्वत को शंकर स्वरूप माना गया है, शिव स्वरूप माना गया है, उस देश में मात्र भूमि का टुकड़ा मानकर और औने पौने भाव में
बांटना, विभाजित करना, संस्कृति को नष्ट करना, संस्कार विहीन करना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने जब संस्कृत को अनिवार्य किया था और हिंदी को राजभाषा बनाया था, तो इसी जवाहरलाल नेहरू ने उनको पद त्याग करने के लिए बाध्य किया था और उन्होंने ही यह कहा था कि उर्दू हमारे विदेश की भाषा नहीं है, वह उर्दू भाषी, वह विदेशी मानसिकता का हमारा पूर्वज कदापि नहीं हो सकता। इन शब्दों के साथ मैं यह अवस्थी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, शास्त्र के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए, व्यवस्था के प्रति आदर व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।